तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा उनको। खत्म नहीं हो रहा धमकियों का सिलसिला। लगातार मिल रही सिकंदर को धमकी। क्या अंडरवर्ल्ड में नया गेम हो रहा है? क्या लॉरेंस के नाम पर खेल हो रहा है? अदालत में जैसे तारीख पर तारीख मिलती है, वैसे ही सलमान खान को लॉरेंस गैंग धमकी पर धमकी दे रही है। इन धमकियों को कितनी गंभीरता से लिया जाए, इनसे कितना खौफ खाया जाए, ये अब मुंबई पुलिस के साथ साथ सलमान खान के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। सलमान को मिली ताजा धमकी में यही लिखा है, ये गाना जिसने भी लिखा है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, खत्म कर देंगे। हम उस तक पहुंच चुके हैं। ये गाना जिस लड़के ने लिखा है उसको हम 1 महीने में खत्म करेंगे। इसके अलावा धमकी वाले इस मैसेज में लिखा है कि जो भी सलमान की मदद करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जिसने ये गाना लिखा है उसकी हालत हम ऐसी करेंगे कि वो अपने नाम से गाना नहीं लिख पाएगा। अगर सलमान में हिम्मत है तो वो उसे बचाए। नीचे लिखा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान के बेहद करीबी एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से अब तक सलमान खान को 5 धमकियां मिल चुकी हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर हो या दूसरे तरीके से धमकियां, सब के सब सलमान खान के ही लिए हैं। और ऐसे में उनके घर के बाहर, खासतौर पर बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इस समय सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये हाल फिलहाल में जब से बाबा सिद्दीकी के घर में उनके ऑफिस के बाहर उनकी हत्या की गई है, उसके बाद सिक्योरिटी किस तरीके से बढ़ाई गई है। हम गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की आपको इस समय तस्वीर दिखा रहे हैं। पुलिस अगर आप देखें तो यहाँ पर जो टेंट है वो बना दिया गया है, टेम्पोररी पुलिस की वैन यहाँ पर खड़ी है। पुलिस के दो यहाँ पर जीपें खड़ी हैं। साथ में बैरिकेडिंग के अलावा जो शेरा की उनकी खुद की जो सिक्योरिटी रहती है सलमान के साथ, उसके साथ साथ सिविल ड्रेस में कई सारे पुलिस के जो अधिकारी हैं, साथ में पुलिस के जवान हैं, वो मौजूद रहते हैं। वाई कैटेगरी की जो सिक्योरिटी है सलमान को दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी 10 से 12 एडिशनल सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड की गई है। चूंकि धमकी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सलमान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी गई है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में गुरुवार की रात 12 बजे के करीब आए इस संदेश में धमकी देने वाले ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती की भी मांग की है और कहा है कि अगर सलमान खान 5 करोड़ दे देगा तो उसे छोड़ देंगे। 5 करोड़ कहां देने हैं, किसे देने हैं, कैसे देने हैं, इसका कोई जिक्र नहीं। और यही संदेह पैदा करने वाला सबसे मुश्किल सवाल है। अभिनेता सलमान खान को बार बार जो धमकी मिल रही है उसमें मेरा अपना ओपिनियन है कि ये बहुत सारी धमकियां होक्स हैं। ये सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चिट्ठी फाड़ी जा रही है और बिश्नोई गैंग की तरफ से इस तरह की कोई धमकी नहीं आ रही। इसी तरह से कुछ दिन पहले शाहरुख खान के नाम से भी इसी तरह की एक धमकी आई थी और ये धमकियां जो हैं वो इस तरह के लोग दे रहे हैं जो बेवजह की प्रसिद्धि चाहते हैं। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा उनको। लॉरेंस की यह धमकी तो ओरिजिनल है, लेकिन बीते कुछ समय से जिस तरह से धमकियों का सिलसिला चल रहा है उससे लग रहा है कि लॉरेंस के नाम पर कोई फिरकी तो नहीं ले रहा। इस टाइमलाइन के जरिए देखिए। तारीख 25 अक्टूबर, लोकेशन ट्रैफिक कंट्रोल रूम मुंबई। सलमान और जिशान सिद्दीकी को धमकी मिली। तारीख 29 अक्टूबर, लोकेशन ट्रैफिक कंट्रोल रूम मुंबई। मैसेज था 2 करोड़ की फिरौती और जान से मारने की धमकी। अगली तारीख थी 5 नवंबर, तब भी 5 करोड़ की फिरौती और जान से मारने की धमकी मिली। अगली तारीख 8 नवंबर, इसमें भी 5 करोड़ की फिरौती और जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी धमकियां मिली जिनका लॉरेंस से कोई सरोकार नहीं था और जिसमें धमकी देने वाले ने माफी भी मांगी।
सलमान खान को 24 अक्टूबर को झारखंड से 5 करोड़ की फिरौती और जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद धमकी देने वाले ने खुद कॉल करके कहा कि उसने गलती से ये मैसेज भेज दिया था। ऐसे ही 18 सितंबर को सलमान खान के पिता सलीम खान को बुरके में एक स्कूटी महिला आती है और धमकी देते हुए कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई को भेजो क्या, और फिर स्कूटी पर सवार होकर फरार हो जाती है। कोई धमकी दे रहा है और फिर माफी भी मांग रहा है, तो कोई बस यूं ही मजे के लिए धमकी दे रहा है। 2 दिन पहले ऐसे ही शाहरुख खान को 50 लाख की फिरौती की धमकी मिली। पता लगा जिस नंबर से धमकी दी गई थी वो रायपुर के फैजान खान नाम के शख्स का नंबर था और वो पेशे से एडवोकेट था, लेकिन उसका कहना था कि उसने धमकी नहीं दी, बल्कि उसका फोन चोरी हो गया था। लेकिन हैरानी इस बात की हुई कि उसी फैजान खान ने शाहरुख के नाम पर 30 साल पुरानी फिल्म अंजाम में हिरण को लेकर एक डायलॉग पर केस भी दर्ज कर रखा था और वो खुद को बिश्नोई समाज का करीबी बता रहा था। 1994 में रिलीज हुई थी शाहरुख खान की अंजाम फिल्म। उसमें एक सीन है जिसमें शाहरुख खान एक हिरण का शिकार करके आता है और अपने उसका काम वाला रहता है नौकर से कहता है कि इसको पका के खा लेना है। उसकी मदर उसे कहती है कि तुमको अच्छा नहीं मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कहता है मुझे मज़ा आता है करने में। तो उसमें मेरा ऑब्जेक्शन था क्योंकि मेरा खुद भी बिश्नोई समाज के काफ़ी सारे दोस्त हैं और उसको काफ़ी पूजा भी करते हैं। उनके धर्म में से उनका एक धर्म ये भी है उस हिरण की रक्षा करना। तो ऐसे में अगर शाहरुख खान एक मुस्लिम है और ऐसे वाक्य बोलता है, ऐसे डायलॉग बोलता है, तो दो समुदाय के बीच लड़ाई झगड़ा हो सकता है। उस पर मैंने ये कंप्लेंट दिया था कि इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए और ये मूवी को बैन किया जाए। ये कंफ्यूजन है या स्ट्रेटजी, इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि लॉरेंस गैंग एक कारपोरेट कंपनी की तरह काम कर रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जैसे ही लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया, उसके खौफ के वर्चस्व और दायरे में बेतहासा बढ़ोतरी देखने को मिली। न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसूदी, काला राणा, विक्रम बराड़, काला जठेड़ी जैसे खतरनाक गैंगस्टर शामिल हैं। इनका अपना रसूख है, इनकी अपनी गैंग है, लेकिन ये सभी लॉरेंस के एक्सटॉर्शन कंपनी के अंडर में मिलकर काम करते हैं। इनके पास वसूली और फिरौती के लिए बाकायदा रेट लिस्ट है। लॉरेंस की नजर सबसे ज्यादा बुकी पर होती है। ज्यादातर बुकी दुबई में मौजूद है और इनकी लिस्ट लॉरेंस गैंग के पास है। बताया जाता है कि इनमें अधिकतर भारतीय बुकी हैं और इनसे लॉरेंस 5 करोड़ तक की फिरौती वसूलता है। इसके अलावा बिल्डर्स, ज्वेलर्स, सटोरिये, शराब कारोबारी और हवाला कारोबारी तो हैं ही, जिनसे 2 से 10 करोड़ तक की फिरौती मांगी जाती है। लेकिन फिरौती के इस खेल में अचानक लॉरेंस का एंटी गैंग भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। बताया जाता है बम्बिया गैंग यानी हिमांशु बाऊ गैंग लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये गैंग भी एक्सटॉर्शन वसूली में काफी आगे है।